सदन में विपक्ष ने लगाया मुख्यमंत्री पर असंसदीय भाषा के प्रयोग का आरोप, किया वॉकआउट। सीएम बोले विपक्ष करता है अभद्र भाषा का प्रयोग। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में सोमवार को विधायक जगत सिंह नेगी ने सीएम जयराम के खिलाफ असंसदीय शब्दों के इस्तेमाल का आरोप लगाया और सदन से नारेबाजी करते हुए वॉकआउट कर दिया। इस दौरान विपक्ष ने जया मामा मानदा नहीं, कर्मचारी की शुनदा नहीं नारा भी लगाया। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष बेवजह सदन से वॉकआउट कर रहा है। बजट पर महत्वपूर्ण चर्चा चली है, अच्छा होता कि विपक्ष सदन में सार्थक चर्चा करता। विपक्ष लगातार अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा है, ऐसे में जब हमने कुछ कहा तो उन्हें बुरा लग रहा है। उन्होंने कहा कि सदन में उन्होंने किसी प्रकार की असंसदीय भाषा का प्रयोग नहीं किया है। पंजाब दस्तक के लिए हिमाचल विधानसभा से सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। जया मामा मंद नहीं, सुनना नहीं, जया मामा मंद नहीं, सुनना नहीं, सुनना नहीं, जया मामा मंद नहीं, सुनना नहीं, जया मामा मंद नहीं, सुनना नहीं, जया मामा मंद नहीं, सुनना नहीं, जया मामा मन जा, सुनी जा, जया मामा। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सदन में जो नारा लगाया गया कि जोया मामा मानदा नहीं, कर्मचारी अरे सुनदा नहीं। अरे भाई, ये नारा हमने थोड़ा नहीं ईजाद किया, ये नारा प्रदेश के 3 लाख कर्मचारियों ने ईजाद किया। वो लोग यहाँ पे आए थे, जब उन पे पानी फेंका गया, जब उन पे डंडा चलाया गया, जब उनकी छुट्टी रद्द की गई, जब उनके खिलाफ मामले दर्ज किए गए, तो कर्मचारियों ने जो है ये बात कही और इसमें कुछ भी असंसदीय नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा कि कर्मचारी शुनदा नहीं, शुनदा पहाड़ी वर्ड है। और उसमें उन्होंने कहा कोई ऐसी कोई उसमें ये नहीं है कि जिससे कि उनकी जो है सम्मान को ठेस पहुंची हो। हाँ, लोकल भाषा में जो है, लोकल डायलेक्ट में जो है कर्मचारियों ने ये बात कही। और मुख्यमंत्री जी को चाहिए था कि उनसे डायलॉग करते, उनको बुलाते। मुख्यमंत्री जी ने उनके पास जाने से इनकार कर दिया, उनकी मांगे मानने से इनकार कर दिया। और उसके बाद जो केंद्र सरकार की नीतियां हैं, जो केंद्र सरकार के कार्यक्रम हैं, उन पे अगर हमारे माननीय सदस्य ये बात कर रहे हैं कि उन्होंने वहाँ जो भी अब तक केंद्र सरकार ने किया और जिससे नुकसान हुआ, अगर वो बातें उन्होंने रखी, तो उस पे जो है इस ढंग से ये उनके ऊपर उंगली उठाना। और मुख्यमंत्री को चाहिए था कि वो सदन में वो शब्द वापस ले लेते। और ऐसा एक बार नहीं हुआ, जैसे हमारे माननीय सदस्य हर्षवर्धन जी कह रहे हैं, ये सिरमौर से जुड़ी हुई बात है और ये आपको इस डायलेक्ट को बहुत बेहतर तरीके से समझा सकते हैं। कब नहीं किया हमने, हर रोज ही करते हैं, हर बार ही करते हैं, बेवजह करते हैं। तो इसलिए उस पर बोलना हर रोज, हमें तो हर रोज बोलना उचित नहीं लग रहा है, उनको बाहर हर रोज वॉकआउट करना जो है वो उचित लग रहा है। तो ये बहुत सोच में अंतर है। बहुत महत्वपूर्ण चर्चा बजट सत्र पर, बजट पर हो रही है और अच्छा होता कि वो समय का ध्यान रखते हुए इस माननीय सदन में बजट पर अपने अच्छे सुझाव देते, चर्चा करते। हम उनसे किसी तरह की इस तरह की उम्मीद में नहीं है कि हमारे पक्ष में बोलेंगे, लेकिन सार्थक चर्चा तो हो, तथ्यों पर चर्चा तो हो। न तथ्य है, न सार्थकता है उनकी चर्चा में। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और जब मन आता है उठ करके बाहर चले जाते हैं। और आज बिना वजह के, बेवजह के जो है वो सदन से वॉकआउट करके गए, क्योंकि उन्होंने वो लगातार अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, चीख चीख करके, चिल्ला चिल्ला करके सदन में बोल रहे थे। जब हमने उनको कुछ कहा तो उस पर उनको ऐतराज़ है कि बोलना सिर्फ उनको ही चाहिए, हमको बोलना ही नहीं चाहिए। तो ये नहीं हो सकता है। लोकतंत्र है, बोलने का अधिकार उनको है तो हमको भी है, बराबर का है। इस बात को समझना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि कुछ लोगों का व्यवहार इस प्रकार से ये हो गया कि उनको बोलना क्या है वो महत्व का विषय नहीं है। सोच करके आते हैं कि आज गालियाँ ही देनी है
और ऐसे बात कहते कहते जिस तरह के उनने व्यवहार किया उसके मुताबिक सत्ता पक्ष के लोगों से भी सुनने को उनको मिला कुछ। तो ऐसे में मुझे लगता है कि उनको भी सब्र करना चाहिए। मैंने सत्ता पक्ष के सब साथियों से भी कहा कि हमको भी सब्र करना है, लेकिन लगातार इस प्रकार का व्यवहार रखेंगे तो वो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है।